अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम इस सीरीज CS403 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। और बेसिकली ये पूरी बुक हमारे पास आती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं उस सिस्टम को, तो ये पूरी बुक हमारे पास इसके लिए होगी। तो बिना टाइम वेस्ट के अगर हमें चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दे ताकि न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो डेटाबेस, सबसे पहले हम देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैंने ये अलग डेफिनेशन निकाली है कि डेटाबेस ये होता है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर इनटू द कंप्यूटर दैट कैन बी सर्च एंड रिट्राइव बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी बहुत सारा डाटा जिसको हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर और उसको फिर हम सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर, आप उसके अंदर सॉन्ग डाउनलोड करते हो, तो वो क्या किया, आपने स्टोर किया कंप्यूटर के अंदर, फिर आप उसको क्या करते हैं, सर्च करते हो। बाज़ औक़ात आपको नहीं पता होता सॉन्ग कहाँ पे पड़ा, तो आप उसको सर्च करते हो और रिट्रीव उसको दोबारा देखते हो। इसको हम कहते हैं डेटाबेस कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम मैनेजमेंट। तो अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। द कोर्स इज द फर्स्ट फंडामेंटल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस का मैनेजमेंट कैसे करते हैं उस सिस्टम को, डेटाबेस सब। उसके बाद हमें पता जाता है डेटाबेस डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। डेटाबेस को हम डिज़ाइन करते हैं और इसके ज़रिए हम एप्लीकेशन को भी डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कनकरेंसी एंड रोबस्टनेस। कनकरेंसी एंड रोबस्टनेस हमारे पास होते हैं कि वो डाटा को एट अ टाइम एक्सेस करना। फॉर एग्जांपल आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप थर्ड सेमेस्टर है, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे LMS पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो उसको एक ही टाइम में एक्सेस करना, जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारे बच्चों का एक ही टाइम में एक्सेस करना किसी भी चीज़ को, उसको हम कहते हैं कंकरेंसी एंड रोबस्टनेस। उसके बाद हमारे पास एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं इसको। तो इसका क्या मतलब होता है, हाउ डज द डेटाबेस कॉपी विद लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। मतलब कि किसी भी डाटा को आप कॉपी करना बहुत लार्ज अमाउंट में, मतलब 30 डाटा, मतलब 30 GB, 100 GB, 250 GB, 1000 GB, उस चीज़ को हम कहते हैं एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी। उसको हम स्टेबिलिटी करना, एफिशिएंसी उसकी करना। उसके बाद हमारे पास द स्टडी टू मैनिपुलेट डेटाबेस। यानी इसके अंदर हम स्टडी करेंगे टूल्स को भी जो डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं। उसके बाद डेटाबेस डेफिनेशन, तो यह वो भी कर सकते हैं जो मैंने करवाई थी कि डाटा को कलेक्शन करना, स्टोर करना कंप्यूटर। तो इसके बाद हमारे पास इसकी काफ़ी डेफिनेशंस आ जाती हैं, तो जो आपके पास इजी होगी आपने सिर्फ वो करनी है। तो इसमें डेफिनेशन नंबर 5 आ जाती है, एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटराइज फॉर्मेट। यानी कि किसी भी चीज़ को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको कंप्यूटर में फॉर्मेट कर देना। जो मैंने आपको आगे बताया कि आप बहुत सारे डाटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, फिर बाद में उसको सर्च करते हैं। तो जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल एक थिंग है कंप्यूटर के अंदर होता है ना, थिंग। अब यहाँ पे चीज़ें ले लेते हैं, क्रिकेट प्लेयर, स्कॉलर, मूवीज, फूड, व्हीकल्स। तो क्रिकेट प्लेयर क्या है, वो अब उसका डाटा क्या क्या आएगा। क्रिकेट प्लेयर क्या है, कंट्री में कौन सी में रहता है, उसका नेम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी स्पेशलिस्ट क्या है, उसकी मैचेस प्लेयर कितने की हैं और वो रन कितने बना चुका वगैरह वगैरह। उसका सारा डाटा, उसके अब्बू का नाम, मदर, सिस्टर, भाई कितने हैं, सारा उसका डाटा, इसको हम कहते हैं डाटा। थिंग एक चीज़ होती है। तो डेटाबेस को मैनेजमेंट करना, ये चीज़ मेन इसमें समझाई जा रही है। उसके बाद फूड आ जाता है, फूड का नेम क्या है, टेस्ट क्या है, टाइम क्या है, और प्रीफर्ड टाइम क्या है, मतलब किस टाइम पे वो बनाया जाता है। तो ये चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का इम्पोर्टेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, in order to manage to chemical application more efficient, database are the ultimate choice because efficient management of a data sole objective of a database। यानी मैं आपको इसके क्लिक हो गया।
मैं फिर इस पे मैं आपको इसके साथ में उर्दू करके दिखाता हूँ कि काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि काश उर्दू में करवा दें सर, क्योंकि वो पीछे से पढ़ के आते हैं उर्दू मीडियम में और फिर अचानक इंग्लिश मीडियम में लग जाते हैं। तो मैं इसकी उर्दू करता हूँ। तो जितनी देर में इसकी उर्दू होती है, क्योंकि नेट बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, मैं पीछे किसी कमरे में बैठता हूँ ताकि आवाज़ शोर वगैरह ना हो और आप डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद डेटाबेस एंड ट्रेडिशन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, तो इसके बाद ये हमारे पास आ जाता है। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज और सिंपल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम रेफर द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड अप्रोच टू हैंडलिंग द कमेरिकल ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। तो इसके बाद मैं इसका आपको ये बताता हूँ कि असल में होता क्या है डेटाबेस एंड ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसकी उर्दू आपको साथ करके दिखाता हूँ। रवायती फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम या सादा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम तजर्बाती या कारोबारी एप्लीकेशन को संभालने के लिए कंप्यूटर पर मबनी नुक्त नज़र से मुराद है। यही वजह है कि इसे दस्ती फाइल सिस्टम का मुतबादल भी कहा जाता है। यानी ये जो होता है ट्रेडिशनल फाइल, इसको हम एक सिंपल फाइल प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। तो इसको हम इस तरह वाज़े कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी भी उर्दू करके दिखाता हूँ, ये भी रह गया था। इम्पोर्टेंस ऑफ डेटाबेस में क्या है, तो इन ऑर्डर के किसी भी चीज़ को मैनेज करना। नेट यहाँ पे बिल्कुल ही स्लो चल रहा है और लैपटॉप की बैटरी भी डाउन होने वाली है। तो प्रोग्राम डेटाबेस यहाँ पे बताया जा रहा है कि डाटा को हम मैनेज कैसे करते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पता भी आपको ज़्यादातर इतनी थ्योरी ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती पेपर के अंदर। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या होते हैं? लाइब्रेरी एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट डेटाबेस। फ़ायदे यही है कि अब यहाँ पे इन्होंने लिखा भी यूनिवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट डेटाबेस। मैं स्क्रॉल भी करता हूँ, साथ में समझा भी जाता हूँ कि स्टूडेंट का डाटा एक हिस्से में आप स्टोर कर लेना, उसको आप डेटाबेस मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। आप बहुत सारे लाखों स्टूडेंट हैं, उनका डाटा आप स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कितना अच्छा ये हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है कि हम बहुत सारे बच्चों का डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद इसकी हमारे पास आ जाती है मेन ब्रांच डाटा शेयरिंग। कि डाटा शेयरिंग से क्या मुराद है? इसको पहले तो येलो कर लेते हैं, फिर साथ में इसकी करते हैं उर्दू। द डाटा फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ सब सिस्टम इज प्लेस बाय अ सेम प्लेस। मतलब मुख्तलिफ एप्लीकेशन या ज़ैली निज़ामों के लिए डाटा एक ही जगह पर रखा गया। ये डाटा शेयरिंग के बड़े फ़ायदे को मुतारफ़ कराता है। मतलब बहुत सारा ऐसा डाटा है जो आप बड़ी बड़ी मिक़दार में बहुत ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और इसका बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी बैठे किसी का भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंस। अब डाटा इंडिपेंडेंस हमारे पास क्या होता है? डाटा इंडिपेंडेंस हमारे पास होता है कि डाटा को, मतलब इन्होंने उर्दू में भी लिखा है अदाद शुमार की आज़ादी का, मतलब डाटा एंड प्रोग्राम्स आर इंडिपेंडेंट फॉर ईच अदर। मतलब ऐसा डाटा जिसको हम आज़ादाना होता है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक पे जो भी वीडियोस वगैरह अपलोड होती है यूट्यूब पे, वो आज़ादाना होती है, वो आप कहीं पे भी फैला सकते हो, कहीं पे भी। इसको हम कह सकते हैं डाटा इंडिपेंडेंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल रिडंडेंसी। कंट्रोल शुदा जायद क्या है कि कुछ ऐसा डाटा भी होता है जिसको आप
डुप्लीकेट भी कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। शादी की मूवी आप लगा लेते हैं। शादी की मूवी होती है, आप उसको एक यूएसबी से दूसरी यूएसबी में करते हैं तो कहीं वो डिलीट ना हो जाए, कंप्यूटर वगैरह में करते हैं कहीं वो डिलीट ना हो जाए, तो इसका होता है। अब बेटा डाटा इंटेग्रिटी, तो ये हमारे पास क्या आता है, इससे हमारे पास मुराद ये है कि कोई भी ऐसा डाटा जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, कि कुछ ऐसा डाटा होता है जो आप इस्तेमाल किसी को भी नहीं देना चाहते, उसको रखना चाहते, उसको सेव करना चाहते, तो ये हमारे पास बेटा डाटा में आ जाती है। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।